हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 14 जैन और आज हमारे क्लास में टोटल में 8 न्यूज है जिन्हें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। 12 जैन को मैंने क्लास नहीं ली थी, इसीलिए 12 जैन का जितना भी न्यूज है, दो तीन या चार न्यूज उसे मैंने आज की क्लास में ऐड कर दी है। तो उसी को मिलाकर टोटल में 8 न्यूज है हमारा आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है ऑन गोइंग SIR को लेकर। रिसेंटली पैन इंडिया पे SIR कंडक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस SIR में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट रोल निकाल रही है, जिनमें से क्या किया जा रहा है, जिनमें से जितने भी इन एलिजिबल वोटर है उनको वोटर लिस्ट से डिलीट किया जा रहा है और जो भी एलिजिबल वोटर है उनको लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। और ये किया जा रहा है ECI सिटीजनशिप को एग्जामाइन करते हुए। ये किया जा रहा है ECI के द्वारा सिटीजनशिप एग्जामाइन करते हुए। तो ये जो ECI सिटीजनशिप का एग्जामाइन कर रही है, इसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है। ECI को कहां से ये पावर मिल रहा है किसी भी पर्सन का सिटीजनशिप एग्जामाइन कर सके। तो इसी को बताते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, जो आर्टिकल 326 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल 1960, ये तीनों के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिल जाती है किसी भी पर्सन का सिटीजनशिप एग्जामाइन करने का। इसी में बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद नहीं कर सकती ये एग्जामाइन, ये करती है ERO के द्वारा, मतलब इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इनके द्वारा ECI क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन का सिटीजनशिप एग्जामाइन कर सकती है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए या फिर डिलीटेशन करने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकेंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकेंड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट को लेकर। अच्छा, रिसेंटली एक सेक्शन, कौन सा? सेक्शन 17A, किस चीज का? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का जो सेक्शन 17A है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग वर्डिक्ट दिया है। एक जज ने बताया है ये वाला सेक्शन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और एक और जज, दूसरे जज ने बताया है ये वाला सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। एक बार ये सेक्शन 17A को देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर करप्शन के अंदर उसको अपना ऑफिस डिस्चार्ज कराना हो या फिर अपना ड्यूटी से डिस्चार्ज कराना हो, तो उसी पब्लिक सर्वेंट का जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी रहता है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा ये पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। मतलब अगर कोई ये एक पब्लिक सर्वेंट है, इसके ऊपर करप्शन का एलिगेशन है और इनको अपना ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जाएगा, तो ये जो डिपार्टमेंट में काम करेगा, इस डिपार्टमेंट का, सपोज ये ए डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो ये ए डिपार्टमेंट में जो हेड रहेगा ये वाला पर्सन, तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। यही बताया गया है सेक्शन 17A में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है PM मोदी को लेकर। अच्छा, यहाँ तक आज का न्यूज हो गया और ये वाला न्यूज 12 तारीख का है। रिसेंटली क्या हुआ है, सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट, ये ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको इनोग्रेट किया गया था किसके द्वारा? इसको इनोग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा, और इसे लॉन्च किया गया था CM मोदी के द्वारा। मतलब PM मोदी जब गुजरात के CM थे 2003 में, तब उन्होंने ही ये वाइब्रेंट गुजरात समिट को लॉन्च किया था 2003 में। अभी तक ये समिट का 10 एडिशन हो चुका है। लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था और ये वाला 2026 में जो होगा वो 11 एडिशन होगा। इसी में PM मोदी ने अपने स्पीच में कहा था, जो इंडिया का जो ग्रोथ का सक्सेस स्टोरी है उसका जो मंत्र है वो मंत्र क्या है? रिफॉर्म,
परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये है इंडिया का ग्रोथ स्टोरी का मंत्र। ग्रोथ स्टोरी का सक्सेस का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसी के साथ पीएम मोदी ने और भी एक बात कहा था स्पीच में, जो इंडिया अभी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड को लेकर। अच्छा, ये वाला आज का न्यूज है 14 का। उत्तराखंड का एक एरिया है, कौन सा, वैली ऑफ फ्लावर। ये उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। इस एरिया में फायर ब्रोक आउट हो चुका है और इसके लिए उत्तराखंड ने इंडियन एयरफोर्स से हेल्प मांगी है। इसी के लिए ये एरिया न्यूज में आ जाता है। इस एरिया के बारे में देख लेते हैं। इस एरिया का जो एल्टीट्यूड है 3300 मीटर अबव द सी लेवल है। इसका ऑल्टीट्यूड है 3300 मीटर अबव सी लेवल। और ये क्या है, ये नंदा देवी बायोस्फीयर का पार्ट है और इसे एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स, स्नो लेपर्ड, ये रेयर स्पीसीज के लिए जाना जाता है और ये एरिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन आर्मी को लेकर। ये न्यूज भी 12 तारीख का न्यूज है। अच्छा, इंडियन आर्मी क्या प्लान कर रही है, इंडियन आर्मी प्लान कर रही है आईबीजी क्रिएट करने का। आईबीजी मतलब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। ये क्रिएट करने का प्लान कौन कर रही है, इंडियन आर्मी। ये जो आईबीजी बनाने की बात की जा रही है, ये आईबीजी क्या होगा, ये एक ब्रिगेड साइज फाइटिंग यूनिट होगा जो खुद में ही एजाइल होगा और सेल्फ कंटेन्ड होगा। मतलब ये आईबीजी के ही अंदर एक ऑपरेशन करने के लिए जितने भी डिफरेंट फोर्सेस का जरूरत पड़ता है वो सभी इंक्लूड रहेंगे। और ये आईबीजी को कमांड किया जाएगा किसके द्वारा, एक ऑफिसर के द्वारा जो मेजर जनरल रैंक हो। और एक आईबीजी में 5000 ट्रूप्स रखा जाएगा। ये जो आईबीजी बनाने की बात की जा रही है, इसमें से जो फर्स्ट बैच रहेगा वो पनागर बेस्ड 17 क्रॉप्स को लेकर बनाया जाएगा। और बताया जा रहा है 2 डिवीजन से 4 आईबीजी बनाया जाएगा। एक है 17 एमएससी का 59 डिवीजन और एक है 23 डिवीजन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज भी है इंडियन आर्मी को लेकर। ये वाला भी 12 तारीख का न्यूज है। इसमें बताया जा रहा है इंडियन आर्मी का आर्मी डे पैरेड होने वाला है 15 तारीख को। 15 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। और इसी इंडियन आर्मी डे का जो 2026 का जो पैरेड होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा जयपुर में। और इस साल का मतलब 2026 का जो इंडियन आर्मी डे का पैरेड होगा, तो इंडियन आर्मी से जो भैरव बैटालियन है वो इस साल का इंडियन आर्मी डे पैरेड में पार्टिसिपेट करेगा। और ये फर्स्ट टाइम ये भैरव बैटालियन इस आर्मी डे पैरेड में पार्टिसिपेट करेगा। इसी के साथ और भी देख लेते हैं भैरव बैटालियन के बारे में। इंडियन आर्मी का अभी 15 को भैरव बैटालियन है जो सर्विस में है और इसे बढ़ाकर इंडियन आर्मी 25 को भैरव बैटालियन करने वाला है। और ये जो 2 भैरव बैटालियन है इसे एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, डेजर्ट फैल्कन। और इनका वार क्राई क्या है, राजा रामचंद्र की जय। ये है 2 भैरव बैटालियन का वार क्राई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज है इंडोनेशिया और पाकिस्तान को लेकर। ये आज का ही न्यूज है 14 का। और इस न्यूज में बताया जा रहा है पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने डिफेंस को लेकर कुछ डिस्कस किया है। उसमें और भी बताया जा रहा है इंडोनेशिया इंटरेस्ट दिखा रहा है पाकिस्तान का JF-17 थंडर जेट परचेस करने का। कुछ समय पहले इंडोनेशिया ने इंडिया का जो LCA तेजस है उसको परचेस करने का इंटरेस्ट दिखाया था, पर अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। और ये अब पाकिस्तान का JF थंडर फाइटर जेट खरीदने का इंटरेस्ट शो कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड बैंक को लेकर। वर्ल्ड बैंक ने अभी क्या किया है, इंडिया का GDP फोरकास्ट किया है। और इसने बताया है 2026-27 में इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट रहेगा वो 6.5% रहेगा। मतलब इंडिया 6.5% से 26-27 में ग्रो करेगा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।